कोई सीखना चाहता ही नहीं है। ठीक है, आप किसी से भी अभी आम भाषा में भी किसी से आप डिस्कस करने कहीं जाओगे, बताओगे कि हमारा ओ कनेक्ट, उसने बोला मैं क्या करूंगा ओ कनेक्ट का भाई, मैं क्या करूंगा ऑन पैसिव इकोसिस्टम का। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी पोटेंशियल मालूम नहीं है। फेसबुक का क्या करते हैं आप? अचार तो डालते नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा इंस्टा लेना देना, अगड़म बगड़म सोशल मीडिया के इतने सारे तामझाम यहाँ पर पड़े हैं, दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े हैं। ठीक है, क्या करते हैं आप उनका? कोई खाने की प्लेट में तो सच के वो आपके पास आते नहीं जिनको आप खाते हैं। ठीक है, आप अपना टाइम वहां पे भी तो लगा रहे हैं। तो उस टाइम की जगह अगर आप नई टेक्नोलॉजी को सीखने पे अपना समय लगाएंगे, नई टेक्नोलॉजी पे अगर फोकस करेंगे, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। कोई नहीं रोक सकता है आपको सक्सेसफुल होने से। तो मिस्टर ऐश ने ये एनालाइज किया कि सबसे बढ़िया भविष्य, मतलब अगर मतलब बिजनेस का कोई मॉडल है, ठीक है, वो इंटरनेट है। और ये ऐसा मॉडल है जहां से हम सभी को सशक्त बना सकते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, ठीक है, जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, जिस रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, जिस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है, उसका जन्म हुआ। उसके लिए एक सोच पैदा हुई, ठीक है, कि भैया हम ये वाला काम इंटरनेट पे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिस्टर ऐश ने इंटरनेट पे क्या देखा? मिस्टर ऐश ने इंटरनेट पे यूट्यूबर्स को देखा जो महीने के करोड़ों कमा रहे थे। तो मिस्टर ऐश ने मतलब इस मॉडल को स्टडी किया। उन्होंने कहा कि क्या मैं भी कर सकता हूँ ऐसा? उन्होंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने महीनों से बोला भी यार क्या महीना का जरूरी है? ये क्या सरकारी नौकरी की तरह कि महीने का ही कमाऊं? क्या मैं यहाँ 15 दिन में नहीं कमा सकता हूँ? 10 दिन में नहीं कमा सकता हूँ? क्या मैं डेली का नहीं कमा सकता हूँ? क्या मैं उसको मतलब 1 घंटे का नहीं कमा सकता हूँ? क्या मैं उसको सेकंड का नहीं कमा सकता हूँ? फिर उन्होंने पूरा स्टडी किया तो देखा गूगल पर सेकंड पता नहीं कितने करोड़ रुपए कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पीछे से 250-300 करोड़ की कम्युनिटी है। 24/7 वो बहुत सारे लोग, अभी भी कोई ना कोई गूगल पे होगा, करोड़ों लोग अभी गूगल पे होंगे। तो उन्होंने देखा ये तो भाई पर सेकंड कमाया जा सकता है। ठीक है, तो इससे बेस्ट बिजनेस क्या है? इससे बेस्ट बिजनेस क्या है पर सेकंड अगर मैं इनकम यहाँ पे अर्न कर पा रहा हूँ? तो इसलिए उन्होंने इंटरनेट के बिजनेस मॉडल को चुना। मिस्टर ऐश के पास वेल्थ से दूसरा भी कुछ वो कर सकते थे, बट उन्होंने इंटरनेट के बिजनेस को चुना। अब इंटरनेट के बिजनेस को चुना तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया वो कोई बिजनेसमैन थोड़ी है। वो बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन ही इज MIT। उन्होंने ही इज मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनके पास मास्टर्स की डिग्री है। उसके बाद फेसबुक, इंस्टा, लेना देना, अगड़म बगड़म, ये जितने भी वॉलमार्ट वॉलमार्ट बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं, एप्पल फैपल, उन्होंने उन सभी को स्टडी किया और फिर देखा कि भैया इनकी तो पर सेकंड इनकम है। तो इस तरह का सॉल्यूशन तो मैं भी लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने उन प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन देखा कि यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जब देखा तो मतलब वो तथ्य चौंका देने वाले थे। ठीक है, इन किसी भी प्लेटफॉर्म को कोई लेना देना नहीं है कि वहां पे क्या सर्व हो रहा है। देखिए फेसबुक पे आप देखिएगा, इंस्टा पे देखिएगा, कहीं और जगह देखिएगा, फूहड़ता, नंगापन, ये उल्टे सीधे कंटेंट्स, उल्टी सीधी गेम्स, ठीक है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। सब कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरनेट पे नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब एक एक मतलब सुई धागे से कढ़ाई करने से लेकर एक बॉम्ब बनाने तक सब कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको। सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? तो क्या ये हमारी कम्युनिटी के लिए सही है? छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर हम अडल्ट कंटेंट्स दिखाते हैं, क्या ये सही है? कोई बेचारा अनजान आदमी यहाँ पर आ जाता है, उसका बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है, उसके साथ लिंक जनरेट किए जा रहे हैं। ठीक है, उसमें बैंक भी इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है जो आपका डाटा शेयर कर रहे हैं। धंधा बना रखा है, बिजनेस बना रखा है, इधर से उधर बस किसी तरीके से लिंक जनरेट हो और उससे उनको इनकम जनरेट हो। ठीक है, तो यही सब लोग कर रहे हैं। मिस्टर ऐश ने बोला कि कोई बात नहीं, हमें ये पहले तो ये बिजनेस मॉडल अच्छा लगा है। ठीक है, हमें इसका पोटेंशियल पता है। ठीक है, 500 प्लस 500 करोड़ प्लस ऑलरेडी यहाँ पे यूजर्स हैं पूरे धरातल पे। पूरे दिन में 24/7 में 500 करोड़ लोग इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। मतलब 500 करोड़ लोग अपना यहाँ पे डाटा खर्च करते हैं। पहला सोर्स ऑफ इनकम इज डाटा। दूसरा, उसके बाद जो सेल्स जनरेट होती है वहां पे, कोई फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तीसरा सोर्स ऑफ इनकम एडवर्टीजमेंट। कोई कुछ नहीं कर रहा है, खरीदना नहीं, बेच रहा नहीं है, सिर्फ देख रहा है। ठीक है, उसको ऐड दिखा दो। ऐड में भी 10 सेकंड तो उसको देखनी पड़ेगी, स्किप वाला बट ऐड लगा दो। ठीक है, एक ऐड ऐसी आएगी जिसको आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, नहीं तो मोस्टली ऐड आती है उनके ऊपर नंबर चलते हैं। और कुछ एड्स ऐसी होती हैं, कोई प्राइम कंटेंट आप देख रहे हैं, कोई ऐसा कंटेंट आप देख रहे हैं जो ज्यादा डिमांड में है, उस पर आपको 30 सेकंड की ऐड है, 1 मिनट की ऐड है, देखनी पड़ेगी। वहां से रेवेन्यू जनरेट हो रही है। एडवर्टीजमेंट में इसके 10-15 सेगमेंट हैं, 10-15 तरीके से वहां पे कमाई होती है। पे पर क्लिक की कमाई अलग है, वेबसाइट पे विजिट जाके डाटा आपका खर्च होता है, उसकी कमाई अलग है। इंटरनेट एक ऐसा 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 प्लेस है जहां पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है।
मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कुछ भी यहाँ पे ला सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। सबसे पहली चीज, व्यापार करने के लिए सबसे बेस्ट जगह, 500 करोड़ प्लस की मार्केट आपके पास पड़ी है, उनके पास आप कैसे पहुंचते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केटिंग के तो मिस्टर ऐश पहले से ही स्पेशलिस्ट है। अब मार्केटिंग में भी उन्होंने एडवांस लेवल की मार्केटिंग, नए लेवल की मार्केटिंग, एक ऐसी मार्केटिंग जिससे लोग अटैच होंगे, ऑब्वियसली अटैच होंगे। अब जो दुबई में हमारा मेट्रो स्टेशन पे जो हमारी एड चल रही है, दुबई में जो हमारी 32 एलईडी स्क्रीन लगी है वहां डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, आप देखिए वहां से लोग जब पूरा दिन उसी को ऑन पैसी को उस ऑन पैसी की एड को उस पर चलते हुए देख रहे हैं, ऑब्वियसली उनका ध्यान जाएगा उस तरफ। प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना। और हमने वन टाइम एक्सपेंडिचर में अपना काम पूरा, मतलब दुबई मेट्रो का तो 10 साल का कर डाला है हमने। अगले 10 साल की हमें टेंशन नहीं है, 10 साल तक हम वहां पे आराम से एडवर्टीजमेंट करते रहेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं। तो इस तरह का बेस कौन बनाता है? ये बेस बनाने की सोच मिस्टर ऐश के अंदर आई कहां से? देखिए 2020 में जो हम करने वाले थे, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो 2020, 21, 22, 23 में जो भी कुछ हम कर रहे थे या करने वाले थे, ठीक है, उससे बहुत आगे आ चुके हैं हम। मतलब उससे आप ऐसे समझिए कि मतलब 10 बीसियों गुना आगे आ चुके हैं हम। और बहुत बार हमने इसको पब्लिक करने की सोची, बहुत बार हमने ये सोचा कि चलिए अपनी फाइनल एक्टिविटी यहाँ से शुरू करते हैं, ताकि खर्चे तो मिस्टर ऐश दे रहे हैं ना, हम थोड़ी खर्चे दे रहे हैं। अगर 10 महीने से कनेक्ट चल रहा है तो हमने तो एक ही बार सब्सक्रिप्शन दिया ना, उसके बाद तो नहीं दिया, उसके बाद तो मिस्टर ऐश ने नहीं मांगा। मीटिंग्स तो हम कर रहे हैं ना। अब आप इस मीटिंग के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए करो, नहीं तो आपके पास कोई भी, जैसे अभी हम एक शिमला से इवेंट करने वाले हैं, जितेंद्र भाई हमारे कर रहे हैं, क्रिकेट का इवेंट है, हम ओ कनेक्ट लाइव करेंगे, उसका वो कनेक्ट पे लाइव करेंगे हम उस इवेंट को। ओबीएस से अपना इसको कनेक्ट करेंगे और ओ कनेक्ट से उसको लाइव करेंगे इवेंट को। दुनिया को हम ओ कनेक्ट का यूटिलाइजेशन भी बताएंगे, हमारे क्रिकेट की प्रतियोगिता भी हो जाएगी, और लोगों को बता भी दिया जाएगा कि भैया इस तरह का रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म आ चुका है, देखिए इसकी क्लैरिटी, इसकी क्वालिटी, क्लैरिटी, पिक्चर क्लैरिटी, आप सब कुछ अपने आप खुद देखिए भैया, ठीक है। और जो इच्छुक होंगे हम उसको आने वाले टाइम पे ओ कनेक्ट से उनको जोड़ेंगे भी। तो यह आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप ओ कनेक्ट को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। आपको 10,000 लोगों तक जोड़ने का एक साधन दे दिया ऐश ने, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा था पिछले 6-7 महीनों से, बट हमें यूटिलाइजेशन मालूम नहीं है। यूटिलाइजेशन कहाँ से मालूम होगा? जब हम यहाँ पर मेहनत करके कमाने के लिए आए होंगे। हम तो सीधा ऐसे आए कि बस ऐश ट्रैफिक दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बोनस दे दे, ठीक है, वेबिनार अटेंड करना है, वेबिनार क्रिएट करना है, वो हम करेंगे नहीं। तो अभी 8 करोड़ की पॉपुलेशन बाहर की बैठी पड़ी है, हम फाउंडर लोग ऑन पैसिव का भविष्य नहीं डिसाइड करेंगे। हाँ, ऑन पैसिव हमारा भविष्य जरूर डिसाइड करेगी, ठीक है, पहली चीज ये समझ लीजिए। ऑन पैसिव हमारा भविष्य डिसाइड करेगी, हम ऑन पैसिव का भविष्य डिसाइड नहीं करेंगे। इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि ऑन पैसिव इज अनस्टॉपेबल, दिस इज अनस्टॉपेबल। कल भी हमने आपके साथ शेयर किया था। तो यार वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं, पूरी दुनिया उसको देख रही है। आपको क्या लग रहा है, दुबई के मेट्रो स्टेशन पे अगर ऑन पैसिव के बोर्ड लगे हैं, योर नेक्स्ट स्टेशन इज ऑन पैसिव, ठीक है, वहां मेट्रो में ये सब चीजें कही जा रही हैं, वहां की जितनी गवर्नमेंट है वो हमारे साथ इन्वॉल्व है, इजिप्ट की गवर्नमेंट हमारे साथ इन्वॉल्व है, इंडियन गवर्नमेंट हमारे साथ इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया देशों की पता नहीं कौन कौन सी गवर्नमेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व है, बड़े बड़े बिजनेस सेक्टर्स हमारे साथ इन्वॉल्व है, सुपर कार मजलिस नंबर 1 ग्रुप है वर्ल्ड का, ठीक है, वो हमारे साथ इन्वॉल्व है। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे हमने ऑफिस किराए पे नहीं लिए हैं, हमारा पूरा का पूरा फ्लोर है, एक कमरा नहीं ले रखा, ऑफिस नहीं ले रखा, पूरा का पूरा फ्लोर ही हमारा है। देन अंडरस्टैंड वो क्या कर रहे हैं बैक एंड पे, वो आप लोगों के लिए एक बिजनेस की नींव रख रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हाई क्वालिटी वो प्रोडक्ट्स को डेवलप भी कर रहे हैं, ठीक है। और उस डेवलपमेंट के फेस में हम जैसे प्लान करते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। अगर मैं ये चाहूँ कि मैं वो कनेक्ट जैसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा, महीने भर में मैं उसको कर लूंगा, अगले महीने से मैं उससे कमाने लग जाऊंगा, तो आपको 20 साल लग जाएंगे, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आपकी समस्या कहाँ आई। सबसे पहली चीज हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, तब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ के क्या हुआ, हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को इन्वॉल्व करने के बाद, इस लेवल पे टेस्टिंग करने के बाद, इतना बड़ा मतलब बिजनेस स्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद हमें 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 प्रॉब्लम्स दिखी, आगे समस्याएं दिखी कि भैया अब मैं ये तो कर चुका हूँ, अब मुझे डाटा सेंटर के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहना पड़ेगा, और जब मैं किसी दूसरे पे निर्भर रहूंगा तो इससे जो भी कमाई आएगी उसका हिस्सा उसको भी देना पड़ेगा, या हो सकता है वो मेजर हिस्सा अपने पास रखे और मुझे छोटा मोटा चुक्कर दे दे, ठीक है, छोटा मोटा पैसा मुझे दे दे, उसमें से मैं क्या फाउंडर को बांटूंगा, क्या उनकी लाइफ में परिवर्तन करूंगा, क्या कर पाऊंगा मैं। तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो मुझे कब पता लगा? तब पता लगा मुझे जब मैं इस लेवल पे आ गया।
अब ये छोटा-सा टिकटॉक का वीडियो बनाने की बात नहीं हो रही है, ये 8 लाख 8 8 मतलब 800 करोड़ पॉपुलेशन का उनका भविष्य बनाने की बात हो रही है। तो समझिए किस तरह का तैयारी चाहिए होगी बैक एंड पे। और फिर जो बागड़-बिल्ले यहाँ पर बैठे हैं, जो बड़े-बड़े मैं बागड़-बिल्ले सॉरी शायद आप सब लोग कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दिमाग में घुसता ही तब है। बड़े-बड़े यहाँ पे मतलब